नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का एक बिंदु है, टॉपिक है, जिस पर आज हम परिचर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो उस बिंदु का नाम हम आपको बता दें। वह बिंदु है सापेक्षिक आवृत्ति वितरण। क्या है दोस्तों? सापेक्षिक आवृत्ति वितरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और सापेक्षिक आवृत्ति होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आवृत्तियों, जैसे कि हमारे पास स्टैटिक्स में क्या करते हैं, हम कुछ वर्ग बनाते हैं या ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जितने भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनका एक इंटरवल फिक्स कर देते हैं, सारे ग्रुप्स लिख देते हैं। और ग्रुप्स के बाद जो है उन ग्रुप में कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज़ दी गई हैं उनको हम मेंशन कर देते हैं। इतना तो आप लोग स्टैट्स अगर पढ़ रहे होंगे तो इतना तो पता ही होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बट एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हम वर्ग सेट करते हैं या ग्रुप सेट करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ दी रहती हैं। ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, स्टैट्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, सांख्यिकी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़े होंगे जो हाई स्कूल में है, यूपी बोर्ड में। तो वहाँ से तो आप लोगों का क्लियर ही होगा। तो यहाँ पे हम सापेक्षिक आवृत्ति वितरण किस प्रकार से इवेलुएट किया जाता है दिए गए आवृत्ति वितरण से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, हाउ टू फाइंड आउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों सापेक्षिक आवृत्ति वितरण यह होता है कि आवृत्तियों को, कुल आवृत्तियों जो फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं, क्या करते हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं। जितने भी F1, F2, F3, F4, F5 दिए रहते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमको क्या मिल जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं दोस्तों, उसे निकाल लेते हैं। तो अब उसी फ्रीक्वेंसी का प्रतिशत और अनुपात के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रस्तुत किया जाता है, किसमें दोस्तों, प्रतिशत अथवा अनुपात यानी परसेंटेज अथवा प्रोपोर्शनेट, ठीक है, के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को बोला जाता है कि दिए गए आवृत्ति वितरण का यह सापेक्षिक आवृत्ति वितरण है। ठीक है, और इस तरह से दोनों आवृत्तियों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे आनुपातिक आवृत्ति यानी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे हम प्रत्येक ग्रुप के फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं और फ्रीक्वेंसी को जो टोटल किया हुआ हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, उस एक एक फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाता है, प्रत्येक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमको एक आनुपातिक आवृत्ति मिल जाती है, यानी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाती है। और उसका फार्मूला क्या होता है, प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ एपोस्ट्रोफिस पी लिखते हैं, यानी एफ नीचे पी लिख देते हैं, तो इक्वल टू हो जाता है एफ अपान एन। तो एफ अपान एन करके, यानी जहाँ पे एफ जो है उस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी होता है, और हम टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो प्रत्येक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल जाती है, एफ पी मिल जाता है। एफ पी अर्थात प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी यानी आनुपातिक आवृत्ति हमको मिल जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे ग्रुप के लिए अलग अलग से प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगला है प्रतिशतीय आवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज आप निकालना जानते हैं किसी भी चीज़ का, जो भी वैल्यू दी रहती है उसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वहीं पे क्या करते हैं, यानी एफ अपान
कैपिटल एन करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वहाँ पे क्या मिलता है, प्रत्येक वर्ग के यानी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकल जाती है वहाँ पे। तो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है, आनुपातिक आवृत्ति मिल जाती है यानी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और साथ ही साथ जब उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, f/n इंटू 100 कर देते हैं, तो वहाँ से प्रतिशतीय फ्रीक्वेंसी यानी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी यानी fp है, जब सारे ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हम निकाल लेंगे तो उनका जब हम सम करें यानी योग करें, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट आती है। सबका सम क्लियरली 1 होता है। और जब हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यानी प्रतिशतीय फ्रीक्वेंसी की प्रतिशतीय आवृत्ति की बात करते हैं, तो उनका जब हम सम करते हैं, प्रत्येक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे पास प्रतिशतीय फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, उनका जब सम करते हैं तो वो 100 के बराबर आता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि हमारे पास आनुपातिक आवृत्ति यानी fp जितने भी हैं उनका सम करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, और प्रतिशतीय आवृत्ति जितना है उसको f प्रतिशत से डिनोट किया जाता है, f परसेंटेज से, उनका सम जो होता है वो 100 के बराबर आता है। तो ये था दोस्तों सापेक्षिक आवृत्ति वितरण कैसे निकाला जाता है। ये अभी हम थोड़ा सा इसको ओरली बता रहे हैं, इसको किसी दिन एक वीडियो में लिखित भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।